नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत लंबे समय से एक ही कमेंट बार बार आ रहा था और मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा था। कारण ये था कि घर में कुछ काम चल रहे थे, तो नॉइज बहुत ज़्यादा ही अलग चीज़ों का आ रहा था। यानी बहुत मतलब अजीब तरह से आवाज़ आता था जब वीडियो शूट करने जाते थे। 2-3 बार हमने ट्राई भी किया वीडियो बनाने का, बट वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से। दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार करवाया। दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको आपकी जो भी कमेंट थी, जो भी क्वेश्चन आपके मन में था, उसको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, इस दौरान पढ़ाई भी थोड़ी बहुत रुकावट आई बीच बीच में, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं भी हो पाई थी, बट अब रेगुलर होती है पढ़ाई और होने लगी है पढ़ाई। यानी सिलेबस हमारा तो कंप्लीट हो ही गया है, बस रिवीजन चल रही है। और आप सब में बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जिनका भी सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा और रिवीजन कर रहे होंगे। तब भी कुछ दोस्तों को यह था जानना कि लास्ट टाइम कि एक स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि तैयारी कैसे करें और आप किस किस बुक को फॉलो करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अपना रूटीन शेयर किया था कि मेरी जो एक मतलब डेली का रूटीन क्या है, मैं किस तरह मतलब कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ, कितने टाइम किस सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, ये सारी डिटेल्स उस रूटीन में था। मैं टेलीग्राम पे भी उसका पोस्ट कर दिया था, तो आप लोग भी देख लिया था। यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दिया था, आप सभी ने देख कर लाइक भी किया था। तो फाइनली जो मेरा रूटीन है वही रूटीन है जो मैं आपको पोस्ट करके बताया था। इस तरह से मेरा रूटीन। दोस्तों, रूटीन की बात करें तो सभी दोस्तों या जो भी बहन भाई जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, सबके एक समान टाइम टेबल नहीं होते हैं। सबके पास एक टाइम नहीं होता है पढ़ाई करने का। किसी का बीच में कोई काम होता है, कोई कहीं और जाना होता है, तो आप हम ये बोलना चाहेंगे ना आप सभी को कि आप अपने अकॉर्डिंग आप किस टाइम फ्री होते हैं उसके अकॉर्डिंग रूटीन बनाइए तो बेहतर होगा। हम जो रूटीन बनाए हैं हम अपने अकॉर्डिंग बनाए कि हम किस टाइम फ्री रहते हैं। आप लोगों ने मेरे रूटीन में देखा भी होगा, ठीक है, रूटीन में देखा भी होगा कि जो मॉर्निंग है मेरा 7 बजे से स्टार्ट होता है करेंट अफेयर। 7 से पहले मेरा क्या काम? दोस्तों, 7 से पहले मैं 2 कोचिंग पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 5 से 6 और 6 से 7। घर के पास ही है तो 5-6 मिनट आने में लग जाता है, घर पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद बैठ के अपनी करेंट अफेयर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद 11 बजे से है मैथ। मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है पीआरटी के लिए, मैथ और रीजनिंग। इसके लिए मैं अच्छे खासा टाइम दिया हूँ और मैथ और रीजनिंग को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं कुछ दिन पहले एक बुक भी आपको दिखाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो आपको अगर कोई मैथ में प्रॉब्लम है, अगर आपने एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है, मैथ के सारा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपकी बारी है रिवीजन करने की। रिवीजन करने से पहले आपको एक आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए जिसमें मैथ का बुक हो, मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, जितने भी सारे जीएस के क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ का सारा प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो मैं बुक दिखाया था आप सभी को, वो उस बुक में क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दे के उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी 10, 15, 60 इतना 40, 50 दिया हुआ क्वेश्चन है। तो आप अगर उस टॉपिक से, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही टॉपिक पढ़ना है, आपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, थ्योरी बेसिस पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है आपका, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
TRE 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए, TRE 2 हो चाहे TRE 3 का री एग्जाम हो, चाहे TRE 3 का जो फाइनल एग्जाम हो, उसका क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद ही आपको मॉडल पेपर मिलेगा, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन 40-50 मिलेगा। तो अगर आप उसको सॉल्व कर लेते तो क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। इसी तरह से रीजनिंग का बुक अलग से आता है। मैं रीजनिंग का बुक अभी परचेज नहीं किया हूँ, तो रीजनिंग का बुक भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो बेहतर, क्योंकि पीआरटी में 30 क्वेश्चन, 30 से 1-2 आगे भी हो सकता है, पीछे भी रह सकता है। तो इतनी क्वेश्चन आपको आता है। अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते 30 मार्क्स डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ये था मैथ और रीजनिंग का, जो मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल, वो था। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। आप करंट अफेयर के लिए डेली बेसिस पे वीडियो देख सकते हो या मंथली मैगजीन आप खरीद सकते हो। जैसे ये बुक आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुमार गौरव सर का है, अर्धवार्षिक, यानी ये जनवरी से जून 2025 का बुक है। जो भी घटनाएं, जो भी न्यूज, मतलब जो भी करंट अफेयर बने हैं जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक, इसमें सारा बुक है, सारा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। ये भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। और गौरव सर तो पता ही आपको रेगुलर पढ़ाते हैं, तो उन सर से पढ़ सकते हो, या चाहे आप मैगजीन परचेज कर सकते हो। करंट अफेयर का झंझट खत्म, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं टीचर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, और सबको समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो आपको जिनसे बेहतर लगे उनसे आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपके पास मैं जरूर कहूंगा कि आप बुक रेगुलर वीडियो तो देखते ही होंगे आप, बट आपके पास एक मैगजीन बुक होना चाहिए। चाहे वो आप गौरव सर का अर्धवार्षिक बुक ले सकते हो, ये 6 मंथ का है, जनवरी टू जून, या चाहे एसपीडी पब्लिकेशन का ले सकते हो मंथली वाली, चाहे एडिटोरिया का ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है जो करंट अफेयर का बुक निकालते हैं। अब हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट यानी जीएस में जैसे हो गया, करंट अफेयर की बात कर लिए। जीएस में अब हम तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा जो रूटीन था उसमें आपने देखा होगा मैं HW भी करता हूँ। HW का मतलब ये है कि हम जहाँ भी टेस्ट देने जाते हैं वहाँ पे HW मिलता है, यानी होमवर्क मिलता है, और उसको हमें कंप्लीट करके जाना होता है रेगुलर। मैथ भी होमवर्क मिलता है, और जीएस वाले सब्जेक्ट में भी। तो मतलब एक दो पेज मिलते रहता है होमवर्क, उसको मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो भी मेरे पास समय बचता है, मैं उसको अपना सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट है उसको रिवीजन करने के लिए हम अपने पास टाइम उसको रखते हैं। जैसे अभी रिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास मैं बुक बहुत पहले भी परचेज करवा दिया हूँ। ये न्यू बुक है, स्पार्क पब्लिकेशन का है। इसमें बीपीएससी और बिहार एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1992 से लेकर 2025 तक का जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक फिलहाल, वह 250 सेट में इसमें उपलब्ध है। इसमें बिहार का जितना भी एग्जाम है, बीपीएससी लिया है, चाहे बिहार एसएससी लिया है, चाहे आप मतलब बिहार पुलिस का ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेनिफिट है। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिहार का, तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स का बुक होना बहुत जरूरी है। और ये बुक बहुत सारे मेरे यूट्यूब जो भी साथी देख रहे होंगे उनके पास है भी। तो इसको कम से कम एग्जाम देने जाने से पहले हमें 5 से 6 बार इसको सिर्फ पढ़ना है। आप इसका टारगेट बनाइए, इसको हमें पढ़ना है 5 पेज पर डे, 10 पेज पर डे, सिर्फ पढ़ते जाना है, रटना नहीं है। बल्कि एक ही पेज को बार बार नहीं पढ़ना है। आराम से उसको पेन लीजिए, आराम से पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। कुछ क्वेश्चन आपके मन में बनेगा, उसके नीचे लिखते भी जाइए। इस तरह से आप इसको 5 से 6 बार इसको कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्योंकि पता है बीपीएससी एग्जाम लेता है ना, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं। तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गई है, तब इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ये हो गई। दूसरी बात ये है, अगर ये आपके पास बुक है, न्यू वाली भी बुक आ गई है जिसमें 70वीं
का भी दिया हुआ है, ये 69वीं तक का है। ये बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक है। आप बोलते रहते हो ना बिहार लुसेंट का, यानी बिहार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको कहाँ से पढ़े, बिहार के बारे में कहाँ से पढ़े। तो बस इस बुक में आपको लास्ट में ना दिया हुआ है बिहार से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कोई अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बिहार का एक स्पेशल बुक ले, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो इस बुक में सिर्फ आपको बीपीएससी जितना भी एग्जाम लिया है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ ही साथ उस क्वेश्चन का जो भी मतलब डिस्कशन के साथ इस बुक में आपको मिलेगा। इसका भी एक अलग ही बेनिफिट है। ये भी प्रीवियस ईयर ही बुक है और ये भी जो मैं अभी बताया था वो भी प्रीवियस ईयर बुक है। बट इसमें क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं, इसको भी 5 से 6 पेज पर डे अपने रूटीन में सेट कीजिए, ठीक है, और इसको कवर कीजिए। इसमें आपको मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, चाहे बिहार स्पेशल भी मिलेगा, आपको मिल सकता नहीं, मिलेगा ही। मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो सारा क्वेश्चन इसमें अलग है। पिछले बार भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप जरूर पढ़ें। ये सब था रिवीजन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगर बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है तो बिहार स्पेशल की ये बुक देख सकते हो आप। ये आज ही मैं अपने दोस्त से एक बुक लेके आया हूँ, उसके रूम पे गया था तो देखा तो उससे लेके आया हूँ। तो ये बुक बिहार स्पेशल जो है एडुटेरिया का है और इसमें वन लाइनर नहीं है, मतलब समझ सकते हो। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2025 से 2026 का है। इसमें जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल वाली सॉरी ऑप्शन वाली, उस तरह से इसमें पूरा बुक उसी तरह से इसमें दिया हुआ है। तो आप इसके लिए इस बुक को परचेज कर सकते हो, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लास चलती है, आप उसे कवर कर सकते हो। अब बात आती है रिवीजन की और अदर चीज़ों का, तो ये भी आपके पास बुक होगा वन लाइनर में। तो इसको भी आप, अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी बुक है। ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। टीआरई का जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसको भी आप छोड़िएगा नहीं, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ये सारी बुक मैंने जो बताया था बस रिवीजन करने के लिए था। एक बुक जो हमने परचेज किया था जब बुक शॉप पे गया था, तो ये बुक आप लोग देख सकते हैं मार्केट में आया था और आप लोगों ने कोई शॉर्ट वीडियो में आपने देखा भी था, तो हमसे पूछा भी था भैया कैसा बुक है। दोस्तों ये एनसीईआरटी विज्ञान है, क्लास 6 से 10 तक का। इसमें आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, यानी जो भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वह 4, 5, 6, 7 पेज में मिलेगा आपको। इसमें एक से 2 पेज में आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से मिलेगा। ये बुक रिवीजन करने के लिए है। अगर आप एनसीईआरटी साइंस का 6, 7, 8, 9, 10 अगर सारा कंप्लीट कर लिए हो पहले, तब इस बुक को आप रिवीजन करने के तौर पे इसको आप खरीद सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के नोट्स बना लिए हो तो इस बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बुक की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उसी नोट्स को रिवीजन करना है जो आपने खुद बनाया है, तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और साइंस का भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइंस को भी इग्नोर करके नहीं चलना है। तो ये बुक था एनसीईआरटी से क्लास 6 to 8। ये जो है सर एसके झा सर का है, जो आपको मार्केट में 225 रुपया में, ऐसा ही 225-30 के आसपास में मिल जाएगा आपको, तो मार्केट से आप खरीद सकते हो। दोस्तों आगे की बात करें, अगर मेरी बात करें अलग अलग, आप हिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे साइंस एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। हम लोग जो जहाँ कोचिंग जाते हैं टेस्ट देने के लिए, मेरा पर डे, यानी आपने पूछा भी था कि भैया आप टेस्ट देते हो पर डे, तो हाँ ये मेरा सारा यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। ये सारा जो है टेस्ट पेपर ही है
और इस पे आप रेड रेड का निशान भी देख सकते हो। ये क्या है पता है? टेस्ट देने के बाद मैं इसको ऑपरेशन करता हूँ। ऑपरेशन समझते हो? इसका व्याख्या करता हूँ, मतलब कहाँ मेरा गलत हुआ है, इसका क्या होना चाहिए, इसका अदर ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, वो सारा मैं लिखता हूँ। इसी तरह सब क्वेश्चन पे मैं आप लोग देख सकते हो, जब हम टेस्ट देके आते हैं तब ये सब करते हैं। तो मेरा पर डे का हम अदर कोई भी प्रैक्टिस सेट अभी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जहाँ हम जाते हैं वहाँ का टेस्ट देते हैं, क्यूज में भाग लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन में वो बैठते हैं, तो घर आते हैं। यानी 5 घंटे का वहाँ जो प्रोसेस होता है, इस तरह से मेरी तैयारी चल रही है। मैं इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और इस सब को कंप्लीट कर चुका हूँ। और लूसेंट से भी कुछ चीज़ों को पढ़ा है, जैसे लूसेंट से ज्योग्राफी भी पढ़े थे। और अभी एक और लूसेंट का बुक खरीदे तो बिहार लूसेंट, जिससे बिहार के बारे में पढ़ा था। यानी क्या होता है ना, आप कहीं एक संस्था से अगर जुड़े हो, वहाँ आपको पढ़ाया नहीं जाता। जैसे हम जहाँ जाते हैं उसको वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। वो नहीं किताब लेके लिखते रहो, बोल रहे हैं लिखते रहो, ऐसा नहीं होता है। सर वहाँ एक बुक को फॉलो करवाते हैं, आपको होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को आप पढ़ के जाइए, और वहाँ पर डे टेस्ट होता है। जो आप होमवर्क पढ़ के गए हैं वहाँ उस होमवर्क से क्यूज होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी बांट के इस तरह से तैयारी करवाया जाता है और सही गाइडलाइंस मिलता है। और पिछले ईयर ही बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से सफल भी हुए थे। करीब 150 स्टूडेंट में 105 अच्छे ऐसे स्टूडेंट जो थे सफल हुए थे। पीआरटी हो या 6 to 8 हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, सारे सब टोटल स्टूडेंट मिला के हमने बात किया था। ठीक है, इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो अन्यथा हम ये बोलना चाहेंगे मतलब कि आप तैयारी कैसे भी करो, क्योंकि टाइम नज़दीक है। आपके पास हर दिन एक न्यूज आते रहता है कि अभी कल जो न्यूज आया था 10 तारीख यानी 10 अगस्त से पहले यदि अधिसूचना जो था ना, जो रोस्टर होता है वो बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। तो एग्जाम के बारे में भी आप लोग पूछते रहते हैं, तो एग्जाम जो है अगस्त नहीं सितंबर हो सकता है। यानी सितंबर नहीं कह सकते क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, इलेक्शन भी होने वाली है। तो हो सकता है एग्जाम इलेक्शन के बाद भी हो और इलेक्शन के पहले भी हो सकता है। कोई टीचर इस पे कोई कह नहीं सकते। हर एक टीचर जो भी है सब यही बोल रहे होंगे एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होने की ज्यादा संभावना है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए था। जो बुक मैं फॉलो करता हूँ वो बुक के बारे में आपको मैंने पूरे डिटेल से बता दिया है। एक कमेंट और आता रहता है कि भैया आप डेली स्टडी ब्लॉग लाइए, तो भी कल से यानी 1 अगस्त से आपको रेगुलर स्टडी ब्लॉग मिलेगा। छोटा ही सही, बड़ा ही सही, लेकिन जब जितना हो सकेगा उतना लंबा वीडियो, छोटा वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आपको मैं हमेशा चाहूँगा आपको इस टाइम मोटिवेट करता रहूँगा, क्योंकि आप सभी एक मेरा परिवार है, यूट्यूब फैमिली है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस बार लास्ट है वैकेंसी 2025 में टीचरों का, तो उसमें सफलता जरूर पाएँ। अगर स्टडी ब्लॉग आप लोग मतलब चाहते हैं आए तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, भैया प्लीज स्टडी ब्लॉग लाइए। यानी सिर्फ इतना कर सकते हो, स्टडी ब्लॉग आएगा यस या नो, यानी यस कमेंट जरूर कीजिएगा या नो जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया होगा, इसके लिए आप थोड़ा स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं कल से एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए तरीके के साथ आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।